गोपालपुरा पंचायत एक बार फिर से सुर्खियों में आया। करनी किसी और की, भरनी किसी और की। बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 18 किलोमीटर दूर गोपालपुरा पंचायत का एक बार फिर मामला सामने आया। आज भी पंचायत में 12 गांव के मजरे आते हैं जिन्हें 12 पाड़ा के नाम से जाना जाता है। बताया गया कि करनी तो पुराने सरपंच सचिव की है, लेकिन भर कोई और रहा है। विकास कार्य के लिए तो सरकार ने कहीं पैसे दिए, लेकिन भ्रष्ट सरपंच सचिव द्वारा सारी राशि को एक ही सांस में डकार लेते हैं। आज भी गोपालपुरा पंचायत कीचड़ से ग्रसित है। शासन लगातार अनेक योजना लेकर आ रहा है, तो एक नजर गोपालपुरा पंचायत पर भी डालिए प्रदेश के मुखिया जी। विकास कार्यों को लेकर धरातल पर कार्य जीरो है, जिससे देखते गांव की जनता आक्रोश में आकर वर्तमान के सरपंच सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सुनिए ग्रामीण जनता को। सर समस्या ये है मतलब कि 2021 से मतलब अभी तक मतलब जनता को सब कहते हैं कि कभी नहीं ग्राम सभा रखी और नहीं कोई आगे कोई काम बताया कि ये काम हो रहा है। और ये बाउंड्री का सब ये कहते हैं कि हमने पूछा कि बाउंड्री आप बना दो, तो अनेक बाउंड्री का सब 8-9 महीना हो गया, अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। तो सब जनता को ये कहना है मतलब कि सरकार पैसा नहीं दे रही, कि पैसा नहीं आ रहा, कि किसी लिए मतलब ये कहते हैं कि ये काम बंद है मतलब ये। तो ये सब ये मुद्दा पूछा जनता, इसलिए पूछी ने ये सब जितना भी रोड है गोपालपुरा में, तो सब ये कहते इतना ख़राब हो गया मतलब कहते कि भाई जनता में जाना के सब ये कहते पूरी गाड़ियाँ खड़ी जा, पूरा लोग साहब कहते बीमार हो रहे हैं, बच्चा लोगों साहब स्कूल आए जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो सर भाई जनता ये तो पूछेगा कि भाई सरपंच साहब आप क्या कर रहे हो, मतलब ये सवाल पूछा, बाकी दूसरी कोई समस्या नहीं है। मतलब नहीं तो हिसाब बतावे और नहीं 5 लोगों ने मालूम नहीं है। सब ये कहते हैं यहाँ कई सामान आ रहा है भाई, साल भर से भाई 2021 से अभी तक भी कितना पैसा पंचायत में जमा हुआ और कितना खर्च हुआ, ये जनता का सवाल पूछना है। भाई कहाँ लगाया आपने, कौन सा रोड बनाया, कौन सा कहाँ लगाया, मतलब ये सब जनता का ये पूछना है। तो भाई ये कहते हैं कि ये कल गरम सभा, कल 15 अगस्त थी, ये मतलब नहीं बोले मतलब आज तो हमारी मतलब गरम सभा नहीं है, कल हम बताएंगे नहीं। तो इसलिए लोग इकट्ठा हुए हैं और कोई मतलब अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि हमारे जो नेट पे साहब अभी हम रोड बता रहे हैं मतलब गोपालपुरा मेन रोड से मंदिर तक ये कार्य पूरा हो चुका है। मतलब साहब तो वहाँ रोड से नहीं है अभी, मतलब कहते थे हमारा जनता से पूर्ण की रोड वास्तव में बना के नहीं बनाया, कहते कि ये हमको मतलब इनको जानकारी लेना है। मतलब सरपंच साहब ने साहब कहते काले कुछ नहीं बताया, काले वो कह रहा कि कल बताएंगे, हम आज नहीं बता सकते, मेरा आज पावर नहीं है। आज भी सब वही समस्या साहब ये कहते कोई भी मंत्री सरपंच साहब ये कहते कोई मतलब कहते जनता को मतलब कहते कि संतोष कारण कोई तैयार नहीं है, अपना अपना काम करते हैं, चला जाते हैं, 1-2 घंटा बैठते हैं और जनता ने कोई जवाब नहीं दे मतलब कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई मध्याह्न भोजन बन रहा है कि टाइम थी बन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि कोई स्कूल मतलब टीचर लोग कितनी बजे आ रहा है, कोई नहीं था, कोई नहीं। मतलब कहते इनका काम करते हैं और ये कहते हैं कि ये काम करके चला जाते हैं। मतलब कहते जेरा हकीकत है वो बताओ, रोड बढ़ाओ, घर कितना नहीं बना, कोई तकलीफ नहीं। ये मेरा गांव है नेपाल एंड अभी जो है जो काम जो सचिव के द्वारा हमें बताया गया है वो जो है वो उसकी लिस्ट हमारे पास है। वो जो मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, जो कि पंचायत के थ्रू हमें ये बताया गया कि हो चुका है, जो कि एक्चुअल में नहीं हुआ है। पशु होद निर्माण गोपालपुरा मंदिर के पास नहीं है ये, इसका अमाउंट है 80,000 कुछ ऐसा बता रखा है इसमें। एंड पेयजल संग्रहण हेतु टंकी स्टैंड नेपाल राकेश के घर के पास 1 लाख रुपए। राकेश का ही ना, नेपाल में राकेश के घर के पास नहीं है। हमारे गांव में गोपालपुरा में मशीन आई थी, अखाड़ा हम करते हैं, निकालते हैं यहाँ गोपालपुरा से और रिसेप्शन ले जाते हैं। और हमारी मशीन यहाँ पे आधा सामान आया था, आधा सामान रिसेप्शन में चल रहा है हमारी पंचायत का। और हमने अभी ग्रुप है हमारा, कम से कम 80 लड़के हैं, सभी गोपालपुरा नागरिक सभी सब अखाड़ा भी करते हैं, लेकिन वो मशीन हमारी दी नहीं। अच्छा वो जैसे मान लो कि अभी जो नेट पे वो थोड़ा वो जैसे मान लो अपना मेन गोपालपुरा गजन करती लगे मंदिर तक मतलब सीसी रोड हो गया, मतलब वो तो साहब वो उसकी हमको भी जानकारी, साहब को भी जानकारी, आप बिल्कुल व्यवस्थित आवेदन दो। अगर उसमें कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। नेट पे जब झड़ गया है हाँ, अगर तो मतलब कार्य पूरा नहीं, मतलब उसमें मैं भी इन्वॉल्व हुआ तो मेरे पे कार्रवाई होगी। तो मतलब आप बिल्कुल व्यवस्थित कार्रवाई करो। मैंने डामर साहब को कल भी बोला कि आप आपकी कार्रवाई करें, और जो अगर मैंने वर्तमान में मेरा कार्य मेरा गलत काम होता है पुराने कार्यकाल का जवाबदार नहीं। भाई तुम्हारे पुराने सरपंच ने कितना पैसा निकाल दिया, अभी कौन सा काम बाकी था उनका, सब बाकी है उसमें। भाई तुम्हारे पुराने सरपंच ने पैसा काट के कौन सा पैसा, कौन सा बाकी था, कौन सा कार्य बाकी था? मेरे कार्यकाल में 2,71,007 सीसी रोड का भुगतान किया, जो सीसी रोड का बाकी था भुगतान करना पड़ेगा, किस हिसाब से किया आपने, करना पड़ेगा ना, किस पॉइंट पे किया, पूरा पैसा कम कर
नहीं आप कार्रवाई करो ना, आप कार्रवाई करो। आपने किसने बताया? नहीं, आपने किसने बताया तुम्हारा? आप नहीं, आपने किसने बताया पैसे बाकी है यूं? आपको किसने बताया पैसे बाकी है यूं? आपने ग्राम साहब बोले थे। ये पशु होदी नियम में 80,000 पास नहीं हुई, कार्य योजना बनी हुई है। ग्राम पंचायत की जीपीडीपी कार्य योजना बनी है। ये होद 40,000 का है। ये होद बना है। ये अनुमानित लागत लिखी है, कार्य योजना बनाई है कि अपन कभी हो सकता है उसमें टंकी भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसकी सिर्फ लागत है, अनुमानित लागत है 80,000। ये जीपीडीपी कार्य योजना कोई कार्य नहीं हुआ इसमें। हमारे समरखों की, तो समरखों के लिए हमने हमारे विधायक महोदय को हमने आवेदन दिया है, एक घाट कटिंग का और एक वो डामर रोड का। प्रधानमंत्री मेरी बात सुनो। सरपंच साहब और मंत्री साहब ने कभी घूम के देखा कि रोड कैसा है? अच्छा, पर ठीक है, वो या तो मैं ये बताने जा रहा था, समरखों में हमारा राजस्व गांव बन चुका है, वो हमारे को कहीं ना कहीं फाइल हमारे हाथ नहीं लग रही है, तो उसके लिए वो बना हुआ है। हमारे बाजन खाड़ा वाले हमारे सत्यनारायण पाटीदार जी से भी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि आप वो करो और हम करने के लिए तैयार हैं। सर मैंने बोला था सासर पंचायत में रोड मोरम डला रहा था, तो मैंने भी सरपंच पे फोन लगाता हूँ मैं, तो 25 टल्ले वो डला देगा, 25 डला देगा, हमारी दुर्घटना हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा, गाड़ी भी सुरक्षित से चलेगा, इसलिए हमारी गाड़ी को बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं बोला फोन लगा के, तो बोले कि क्या करेगा तू, घर पे आ जा, मैं कौन हूँ कि मेरे को पसंद था मैं, तो हम घर पे गए तो डायरेक्ट मेरे को मारने के लिए चालू हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास रिकॉर्ड है मोबाइल में, और इसने पहले गाली गलौज माँ बहन तक आया, और फिर मेरे को घर पर आकर के इसने कहा मैं तू बोले अभी आ जाऊं, और अभी ने तेरे को घर पे आकर के मारता हूं। देखो, गाड़ी वाले को ही हम फोन लगाते हैं, डिलीवरी वाले को लेने के लिए, भाई कोई हो तो वो भी बोल देते हैं हम नेपाल गोपालपुरा से आगे नहीं आएंगे, नेपाल में नहीं आएंगे, फतेहगढ़ में नहीं आएंगे। तो डिलीवरी वाली बाइक को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लेकर नहीं आएंगे क्या हम गाड़ी पे? हाँ, तो सरपंच को तो देखना चाहिए। हाँ? और दूसरी बात, सरपंच को पूछते कौन सा काम आया कि तुमको क्या पता काम क्या आया, तुमको पता है क्या? हमसे आगे तुम हो क्या? ऐसी बात थोड़ी होती है। कौन बोलता है ऐसे? सरपंच साहब बोलते हैं, नाम तो उसके नाम से ही चल रहा है काम। अच्छा, पुराने सरपंच साहब का पुराना काम उसके हिसाब से ही चल रहा है। ये क्या काम होता है? हाँ? और हर बार कोई, अभी मेरी चोरी के में पर्ची, और वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पड़ता पर्ची पे नाम चढ़वाना था, कम से कम 3 बच्चे का मैं 8 बार इनको दे गया ना, 8 महीना हो गया हमें यहाँ आते अभी तक नाम नहीं चढ़ा है उनका। मैं 2 मियाँ बीबी है, हम 2 ही खाते हैं, वो नहीं खाते, वो इनके घर से दे रहे क्या हमको? इसी तरह ग्रामीणों ने अपने गांव की पंचायत में अनगिनत काम के बारे में लोकप्रिय रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना को अवगत कराया, जिसमें विधायक ने जनता को आश्वस्त कर करीबन 1 घंटे तक अपने पास बिठाकर चाय पिलाई और कलेक्टर के आने का इंतजार करते रहे। जब कलेक्टर के आने का इंतजार करते रहे, कलेक्टर की देरी से आने पर विधायक ने कलेक्टर सभागृह में जनता को बिठाकर समझाइश देते समय कलेक्टर के आने के बाद सभी गांव के लोगों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। जांच दल गठित कर सरपंच सचिव के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। आगे विधायक ने बताया, ये भी जानिए। मेरे संज्ञान में जैसे आएगा ग्राम पंचायत गोपालपुरा का जो विषय आया था, एक तो उसमें मध्य प्रदेश शासन का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ग्राम सभा 15 अगस्त को होना चाहिए, ग्राम सभा नहीं हुई। आज ग्राम सभा का बोला गया, उसके बाद भी समय पे न तो सरपंच वहाँ पहुँचा और सचिव गए थे, वो भी जल्दी निकल गए, और ग्राम सभा नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है, शासन का निर्देश है, ग्राम सभा 15 अगस्त 26 जनवरी को होना चाहिए। और ये ग्राम सभा इसलिए होती है कि ग्रामों की जो समस्या हो, जो बातें हो, उसमें आ जाए उस ग्राम सभा के माध्यम से सारी बातें। तो ये बिल्कुल गलत है, जिस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और लगभग 200 से 300 हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ आए कि भाई जो पैसे उसमें से निकले ग्राम पंचायत के माध्यम से, जो राशि निकली है उसमें वाउचर भी लगे हैं, बिल भी लगे हैं, पैसा भी निकला है, लेकिन काम धरातल पर बिल्कुल भी नहीं। ऐसी जानकारी
ग्राम पंचायत के कुछ पंच भी थे, कुछ वरिष्ठ लोग भी थे, बुजुर्ग लोग भी थे, युवा भी थे, कि काम एक भी नहीं। मुझे तो जैसे ही मिले वो, मुझे मालूम भी नहीं थी हमारी निर्वाचन को लेकर कमिश्नर महोदय, कलेक्टर महोदय और सारे हमें विधायक वगैरह सब थे और बैठक से बाहर निकले और यहाँ से जब निकलने लगे तो मुझे जानकारी लगी कि गोपालपुरा से लगभग 200 लोग आए। मैंने जैसे जानकारी तत्काल में उनके पास गया, उनकी बात सुनी, उनको लेके गया और सबके साथ मैं भी बैठा और उनको सबसे पहले चाय पिलाई, पानी पिलाया। उनसे फिर मैंने आराम से बात सुनी, भाई आखिर आपकी समस्या क्या है। 1 घंटे उनके साथ, 1.5 घंटे में बैठा रहा साथ में और उनकी समस्या सुनी, उनको पानी पिला के, चाय पिला के फिर कलेक्ट्रेट सभागृह में लाया, यहाँ इनको बिठाया। कलेक्टर साहब को मैंने फ़ोन करा, कलेक्टर साहब तत्काल आए और सारी समस्या उनकी सुनी और उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। और कार्रवाई बिल्कुल हम कराएंगे, किसी भी स्थिति में कार्रवाई से कोई नहीं बच सकता। अगर गलती है तो गलती की सज़ा निश्चित रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान विकास के लिए पैसे देते हैं, गांव में काम के लिए पैसे देते हैं। अगर काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, उसके बावजूद पैसा निकल गया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरपंच की सचिव की गलती है और उस गलती पे कार्रवाई निश्चित रूप से हम कराएंगे। अब देखना यही होगा कि जांच दल क्या कार्रवाई कर पाएगा या कलेक्टर की कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की रह जाएगी। इसे देखने के लिए आपको अगली खबर से अवगत कराएंगे। देखिए भारत 24/7 न्यूज।